हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डीयू बीएड सिलेबस डिस्कस करेंगे। 2024 में जो भी आपके आने वाला है डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो पाएगा। आपको पता है अब डीयू बीएड सीयूईटी पीजी बीएड के साथ मर्ज हो गया है, उसी में ही आपकी मेरिट लिस्ट पे आपका एडमिशन होता है। मैंने यहाँ पे सारे कॉमन कोड्स जो है वो लिखे हैं बीएड के। आप लोगों को पता है COQ P03 जो कोड है वो कॉमन बीएड के लिए है, जो सारी यूनिवर्सिटीज में आप लोग का अप्लाई होगा। आप लोगों को पता है कि इसमें सारी यूनिवर्सिटीज आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, IP, जामिया मिलिया, सारी यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं वो सब ड्यू बीएड के अकॉर्डिंग आपका जो है वो लेंगी, मेरिट लिस्ट पे आपका एडमिशन लेंगी। तो यहाँ पर आपका ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये कॉमन बीएड है, ठीक है। इसमें ऑल यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटीज आएंगी जिन जो भी अपना मेरिट लिस्ट पे एडमिशन लेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ये नीचे का है सोशल साइंस, लैंग्वेज साइंस और मैथ्स, इसमें दो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके साथ साथ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैंने सुना है मिजोरम यूनिवर्सिटी भी इसमें ऐड हो गई है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि जो DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो लैंग्वेजेस की बेसिस पर ही अपनी मेरिट लिस्ट निकालते हैं। उनके पास उतनी ही सीट होती है कि हम सोशल साइंस इस कॉलेज में इतनी सीट्स है हमारे पास, आप लोग कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग वो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे एप्लीकेशन फॉर्म, पेपर ऑफ कोर्स सबकी बात की है। तो आप लोग वो डिटेल डिस्कशन वीडियो है। फिर भी कहीं कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस सिलेबस डिस्कस करना है। सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, हमें समझ नहीं आता कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। लेकिन फिर भी कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स अगर हम अपने सब्जेक्ट्स के क्लियर कर लें, पढ़कर जाएंगे तो हमें पेपर देने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसलिए मैंने जितना हो पाया है अपनी रिसर्च करके थोड़ा बहुत इधर उधर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। फिर भी कहीं भी कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ ही सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि आप लोगों ने जो पढ़ना है, जो आगे पढ़ाना है बीएड में, आप लोग वो ही फॉर्म फिल कीजिए उसी सब्जेक्ट का। अगर आप लोगों को कॉमन बीएड करनी है तो कॉमन बीएड के लिए फिल कीजिए। आपको किसी लैंग्वेज, सोशल साइंस ऐसे उसमें करना है तो इसके लिए फॉर्म फिल कीजिए। मुझे पता है आपके पास दो तीन ऑप्शंस हैं फॉर्म फिल करने में, आपके पास शायद चार ऑप्शंस हैं अवेलेबल, लेकिन सब मत फिल करो, उतना ही करो जितना खुद पढ़ पाओ। मेरा मानना तो यही है, अगर हमें कॉमन बीएड में एडमिशन चाहिए तो हमें कॉमन बीएड का ही फॉर्म फिल करो, उसके बाद उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करो और फिर पेपर देने जाओ। देखो, पेपर इतना इजी नहीं आता कि हम लोग सब भर दें और पेपर देने बैठ जाए, ऐसे नहीं होता है क्रैक, ठीक है ना। हमें उसके लिए पूरा अपनी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। हर एक पेपर का सिलेबस अलग है, थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा क्वेश्चंस का, तो सब हम नहीं कर सकते। कोई भी एक स्टूडेंट सब सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें क्या करना है, अपना वो ही फिल करो जो आपको आगे करना है और उसी की मेहनत करो, उसी का पेपर दो और वो ही पढ़ो, ठीक है। अब एक ही चीज पर हम कंसंट्रेट करेंगे, एक ही चीज पर फोकस करके पढ़ेंगे तो हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं तो हम सब फिल करने के चक्कर में एक भी नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कॉमन बीएड के सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि है हमारा इसमें रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग के ऊपर मैंने अपना प्लेलिस्ट में वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको टीचिंग सर्कल की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तब वहां पे आपको रीजनिंग की कुछ वीडियोस मिलेंगी। आप लोग टाइप करना रीजनिंग, आप लोग को वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। उधर से प्रिपेयर करो बस। ये मत सोचना कि ये वीडियो 2022 की है, 23 की है, कौन सी है, क्योंकि पैटर्न जो होता है ना वो सेम रहता है। वो ही क्वेश्चंस आएंगे चार पांच। वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। मीन मीडियन मोड आ सकता है। इसमें मैंने और भी छोटे छोटे मैथ्स के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग बेसिस पर वो आ सकते हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाया हुआ है, जाओ टीचिंग सर्कल का प्लेलिस्ट चेक करो, रीजनिंग की वीडियोस देखो। आपको हार्डली मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे सारी वीडियोस को करने में, समझने में, और आपका ये टॉपिक प्रिपेयर है। इसके बाद अगर इसमें से चार पांच क्वेश्चन आएंगे ना, आप लोग रीजनिंग के बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। मैं बता रही हूँ बहुत ही इजी होगा, यहाँ से जाकर पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता। और क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन भी बनाए हैं ना,
मैं यही करने के लिए इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जो मैंने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं क्यों बनाए हैं, ये सारे मेरे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को मिल भी जाएगा कि ये हाँ इस प्रीवियस पेपर में आया था। क्योंकि देखो ठीक है, पैटर्न चेंज हो गया है, चीजें चेंज हो गई है, लेकिन जो टीचर्स है ना अभी भी, जो बीएड का पेपर जो है आप लोग के लिए बना रहे हैं कॉमन बीएड का, वो टीचर सेम है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ये मत सोचो कि ये तो ड्यू बीएड के प्रीवियस ईयर के पेपर से इसलिए अब सीयूईटी में नहीं आएंगे, नहीं। पैटर्न वही रहेगा। रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाओ आप, वहां पे अपना देखो, क्वेश्चंस देखो मेरे, और उसके बाद उसे प्रिपेयर कर लो। बहुत कम टाइम लगेगा, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, और बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं आते। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सेकंड, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपके 4-5 क्वेश्चन समझ लो आएंगे ही आएंगे। ये तो आपको हर उसमें पढ़ना है, चाहे लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो, सोशल साइंस दे रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हर लैंग्वेज में पढ़ना है। इसकी ना मैं सोच रही हूँ एक मेन जितनी भी थ्योरीज हैं, जैसे क्या क्या आ सकता है इसमें, इसमें आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग आ सकता है, नेचर ऑफ टीचिंग आ सकता है, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग आ सकता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन आ सकती है, टीचर के रोल्स आ सकते हैं, इफेक्टिव टीचिंग आ सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। इसमें भी आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, और इसमें भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है, आपको ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी मिल जाएगी। ठीक है, टीचिंग नेचर मिल जाएगा। तो ये सारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि लेकिन ये हर सब्जेक्ट में आ रहा है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इस साल भी मैं इसका एक वीडियो बना दूं कंबाइन करके, जिससे कि आप लोगों को और भी इजी हो जाए। बाकी अगर आप लोग के पास कोई अपनी भी बुक्स हैं, आप लोग वहां से ही पढ़ सकते हैं, और कहीं किसी और चैनल पे जाके भी अपनी वीडियोस टीचिंग एप्टीट्यूड की देख के उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड को भी सोचो, आप लोगों को अपना देना है 3-4 घंटे देना है, चाहे यूट्यूब से ही वीडियोस देख के पढ़ लो सारी, थोड़ी थोड़ी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, उसके बाद आप आराम से इसके क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लोगे। इसमें भी आपको कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है, रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड ईजी है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स, मैथ्स। देखो मैथ्स है एक जो जिनका मेन डोमेन नहीं है, ठीक है, मैथ्स मेन सब्जेक्ट नहीं है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। फोकस करो 9th-10th की अपनी एनसीईआरटी पर। ठीक है, मैथ्स के लिए इसमें अपना मीन मीडियन मोड कर लो, वो आ सकता है आप लोगों को, उस पे क्वेश्चन आएगा ही, एक क्वेश्चन आता ही है मेन मीडियन पोर्ट पर। ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं आपके, ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लो, नंबर सिस्टम और ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा प्रिपेयर कर लो, उसकी एप्लीकेशंस जो है ट्रिग्नोमेट्री की, इनको अपनों को ध्यान रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप प्रिपेयर करो अपना। तो 9th-10th का एनसीईआरटी के जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आप अपने इसको क्लियर रखो। ठीक है, और 6th-7th-8th के तो अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं कि आप लोग अपने आप कर लेंगे, लेकिन 9th-10th का एनसीईआरटी के मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको बहुत ईजी होगा मैथ्स का पेपर देना। अब जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है या जिसका थोड़ा लगता है कि हमारा मैथ्स सेक्शन थोड़ा वीक है, उनके लिए थोड़ा टफ रह सकता है। बाकी आप लोग, इसलिए टफ रहेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ सारा मत पढ़ो, 9th-10th के कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। ठीक है, वीडियो से पढ़ लो, किसी की हेल्प ले लो, एनसीईआरटी की बुक्स उठा के पढ़ लो, आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस, देखो सोशल साइंस में क्या है, सोशल साइंस में भी आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको 3 सब्जेक्ट्स अपने करने हैं, ज्योग्राफी करना है, आपको अपना हिस्ट्री प्रिपेयर करना है, और इसके साथ साथ आपको अपना पॉलिटी प्रिपेयर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ज्योग्राफी के मेन कॉन्सेप्ट्स, लैंडस्केप्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मैप, ये सारे मेन जो कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी के वो आपको अपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये भी आप अपना 9th-10th 6th-10th की बुक से आराम से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने मेन कॉन्सेप्ट्स कर लो। हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपकी मिडिवल हिस्ट्री आ सकती है, इंडियन हिस्ट्री आ सकती है, और इसमें और आपका हिस्ट्री में जो भी गुप्ता पीरियड, मुगला पीरियड, ये सारे आपको अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये भी आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हो। और पॉलिटी भी आप अपनी एनसीईआरटी से प्रिपेयर करो, कॉन्स्टिट्यूशंस, मेन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लो, तो ये सारा फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लीजिए। आपको ये सारे अपने मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। रिवर्स के बारे में ये ज्योग्राफी में आपको जरूर पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, मतलब जितने भी सारे मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी के, एनसीईआरटी उठाइए और अपने प्रिपेयर कर लीजिए। वीडियो से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं भी इन पे वीडियोस बनाऊंगी, आप लोग वहां से चाहे तो वहां पे भी प्रिपेयर अपना कर सकते हैं।
साइंस का भी आपको मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। साइंस के मेन कॉन्सेप्ट्स में आपका 9th 10th की अपना प्रिपेयर करो, ठीक है। इसमें अपने जो भी है मेन मेन क्वेश्चन जो है वो कर लो। फिजिक्स के क्वेश्चंस भी जो हैं एक दो जरूर आते हैं साइंस के, ठीक है। फिजिक्स में आपको पता है कुछ कम ही चैप्टर्स होते हैं, लेकिन हमारा उसमें बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस हमें कवर अप करने पड़ते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा करोगे तो आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। मोशन, ग्रेविटी, फिक्शन, ऐसे केमिस्ट्री में एसिड, बेसिस, सॉल्ट, आपको मतलब मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। 9th 10th का कर लो, इसमें भी अपना एनसीईआरटी आपको 9th 10th की प्रिपेयर करनी है। मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप आराम से साइंस भी कर लोगे। देखो जनरल नॉलेज दे देते हैं ये लोग कहीं से भी इन द सेंस एजुकेशन पे भी दे देंगे, लॉ का दे देंगे, स्पोर्ट्स का दे देंगे, आर्ट्स का दे देंगे। तो किसी भी सेक्शन में से आपका जनरल नॉलेज के भी 4-5 क्वेश्चंस देते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस, देखो लैंग्वेजेस में आपका हिंदी कवर होगा, इंग्लिश होगा, कॉम्प्रीहेंशन आएंगे। कॉम्प्रीहेंशन को प्लीज ध्यान से पढ़ना, मैंने कॉम्प्रीहेंशन पे ना वीडियोस भी बनाई हुई है। 2022 में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर कर लो, इनफ है। वो वीडियोस देख के अपना कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर कर लो। हिंदी इंग्लिश में भी कुछ वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत ही ईजी, आप उसमें मार्क्स जो है अपने ले सकते हो। और कॉम्प्रीहेंशन जरूर आएगा कॉमन बीएड के पेपर में। तो लैंग्वेजेस में अपने आप इतना प्रिपेयर कर लो। अगर आप लोगों ने जो मैंने ये बताया इतना अपना अच्छे से कॉमन बीएड के लिए सारी चीजें प्रिपेयर कर ली, तो आपका बहुत ही इजीली मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। आप बहुत ही जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे, चाहे कितना ही टफ कंपटीशन हो, अगर आपका ये पार्ट प्रिपेयर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप लोग श्योर, बहुत सी चीजें तो होंगी जिसमें आप श्योर होगी, क्योंकि देखो मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इनमें से कोई तो आपका एक मेन डोमेन भी होगा, सब्जेक्ट होगा। आधे कॉन्सेप्ट आपके वैसे ही क्लियर होगा, आपको एक अच्छी सी बस क्या करना है, रिवीजन करनी है। लेकिन रिवीजन मैं बोलूंगी बहुत ही अच्छे लेवल की करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स लेके चलना है। ऐसे नहीं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कम आएगी, कॉन्सेप्ट्स बेसिस क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही पेपर करने में बहुत ईजी रहेगा आप लोगों को, ठीक है। कॉमन बीएड के लिए ये था। अब इसके साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि कौन बच्चा कॉमन बीएड के लिए फिल कर रहा है, कौन अपना सोशल साइंस के लिए फिल कर रहा है, कौन अपना लैंग्वेजेस के लिए फिल कर रहा है। क्योंकि मैं भी एक देखना चाहती हूँ कि किस तरीके का मतलब आप लोग कौन सा पेपर ज्यादा फिल कर रहे हो, जिसपे हम लोग भी ज्यादा मेहनत करें वीडियोस बनाने की और आप लोगों को हेल्प मिले। ऐसा नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी मैं करूंगी अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों की। बाकी आपको भी पता है कोई भी एक टीचर भी सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता है, बट स्टिल हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जितना आप लोगों की हेल्प कर पाए। और ऐसा नहीं है कॉमन बीएड में आगे भी सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब में भी, रीजनिंग में आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना, कौन सा स्टूडेंट कौन से पेपर के लिए फिल कर रहा है। कोई ऐसा कुछ नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। आप लोग मुझसे जब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे, मुझसे बहुत सारे डाउट्स पूछोगे, वो सारे क्लियर होंगे यहाँ पे। जितना भी कोशिश हो पाएगी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी, मेरा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं भी मेरे को वीडियो बनानी है टाइम से। आई होप जो यही वीडियो भी मैं बना रही हूँ इससे आपको बहुत हेल्प मिले चीजों को समझने की, कि कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आई आई रियली होप कि आप लोगों को कॉमन बीएड का समझ आया होगा, कहाँ से कैसे कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट्स कीजिए, पूछिए, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपना 04 कोड, ठीक है। 04 कोड कौन किस चीज का है, हमारा 04 कोड है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपना क्या डिस्कस करेंगे, अब अपनी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको सब में पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 4-5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है। वीडियोस मिलेंगी आपको बहुत सारी, मेरी भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फिर से मैं एक बार शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए क्या है। ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आपको टीचिंग इफेक्टिवनेस कि कितना इफेक्टिव है, ठीक है। उसके साथ साथ रोल ऑफ टीचर, आपको एक दो इसमें ऑथर वो जो है थ्योरीज पढ़नी है, जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये सब पढ़ना है, ठीक है। इन सब के ऊपर आपको टीचिंग सर्कल की प्लेलिस्ट में भी वीडियोस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाओ वीडियो मिल जाएगा,
लास्ट ईयर के पेपर्स भी अगर आप कवर अप कर रहे हैं उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, उनको भी जरूर देखिए। मैंने अभी आपको जैसे कि बताया, भाई टीचर्स चेंज नहीं हुए, थोड़ा बस पैटर्न चेंज हो गए, क्वेश्चंस के पैटर्न्स थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, बाकी वो ही रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपना हिस्ट्री की। अब इससे हिस्ट्री हमें थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। कॉमन पीरियड में तो हमने क्या पढ़ा, ऊपर ऊपर से थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ ली। इसमें भी हमें इतना उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखना है कि हम कितना अपना कवर कर सकते हैं हिस्ट्री को भी। मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, सारी हिस्ट्री 12th तक की कोशिश करेंगे हम लोग अपना 11th 12th की भी जितनी कवर कर ले, जितना भी हम अपना हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। सारे पीरियड्स पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड, वैदिक पीरियड, मुगल पीरियड, तो ये सारे भी हमें अपने कवर करने हैं, सारे पीरियड्स कवर करने हैं। अपनी इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री पूरी कवर करनी है हमें, बिल्कुल पूरा जित कोशिश करेंगे कि हम 12th तक का अपना जो है सिलेबस कवर कर ले हिस्ट्री में। हाँ, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे, बहुत ही इजी है एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स को लेके चलना, क्योंकि इतना ज्यादा है हिस्ट्री, ये तो नहीं है कि हम सब कुछ सारे फैक्ट्स याद करके रखें और सब कुछ हम अपना बिल्कुल ध्यान करके रख पाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ना ही होता है, नहीं हम इतना कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो पाएगी उतने हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। अपना सारा मिडिवियल हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडिवियल पार्ट भी पढ़ेंगे अपना, मॉडर्न हिस्ट्री। हमें तीनों का एकदम पूरे अपने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए कि कैसे है, कैसे कैसे रेवोल्यूशंस हुए, मेन रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशंस और सब। पीरियड्स पढ़ेंगे, मुगल पीरियड, वैदिक पीरियड, तुगलक पीरियड, ये सारे पीरियड्स पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो हमें अपना हिस्ट्री का ये सारा पार्ट कवर करना है, कोशिश करेंगे। ट्वेल्थ देखो एनसीईआरटी बुक से ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी बुक्स तक कवर करने की कोशिश करनी है। मैं भी एक कोशिश करूंगी कुछ वीडियोस के थ्रू आप लोग की हेल्प कर पाऊँ। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी हमें अपने सारे मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ज्योग्राफी में हम लोग अपना सारे लैंडस्केप्स पढ़ेंगे, ठीक है, रिवर्स का पढ़ेंगे। हम अपने सारे टॉपिक्स जो है, सारे मेन टॉपिक्स इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, लैंडस्केप्स, रिवर्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मैप, मैप भी हमें थोड़ा प्रिपेयर करना है अपना, ठीक है, इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप। तो ये सारे ज्योग्राफी के भी हमें अपने कॉन्सेप्ट्स करने क्लियर करने हैं। 9 to 12 ये हमें पढ़ना है ज्योग्राफी एनसीईआरटी। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो देखो, सबकी ना एक लूसेंट बुक है, लूसेंट जी की, ठीक है, लूसेंट बुक्स मिलती है सबकी, लूसेंट जीके की, आपको ज्योग्राफी वगैरह सबकी बुक्स मिल जाएंगी। आप इसमें से भी, लूसेंट की बुक्स में से भी अपना ये सारा प्रिपेयर कर सकते हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस बुक में होते हैं। तो हमें ज्योग्राफी का भी अपना ये सारे मेन टॉपिक्स प्रिपेयर करके कर चलना है। अब इकोनॉमिक्स, देखो हमें इकोनॉमिक्स को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आते हैं हमारे अच्छे खासे 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हमें नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, अपना इसका भी हमारा इकोनॉमिक्स का मेन मीडियन मोड होता है, थ्योरी ऑफ गोल्डन एज, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स होगी उन्हें पता होगा, ये सारे अपने आपके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे हम लोग। मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलेंगे अपना इसमें। 11th 12th की इकोनॉमिक्स आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ हम लोग नेशनल इनकम पढ़ सकते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम, मीन मीडियन मोड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम अपने ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, ये भी हम अपने एनसीईआरटी से कवर करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे अपना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अपना पॉलिटिकल साइंस में। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी सारे हम कैसे बना, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सब पढ़ेंगे। प्रियम्बल्स पढ़ेंगे, सारे अपने आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, ये सब प्रिपेयर करेंगे। अमेंडमेंट्स, बेसिक डेफिनेशन जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जस्टिस सिस्टम, फेडरलिज्म,
ये सब हमें पढ़ना है। देखिए, जो सोशल साइंस से पेपर दे रहा है, ठीक है, जो स्टूडेंट सोशल साइंस से पेपर अपना अटेम्प्ट करने की सोच रहा है, उसको पता होगा इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। आप लोगों ने 11th-12th में बहुत ही डिटेल में इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं पढ़ा है या वो, तो ठीक है, अगर कॉमर्स वाला बच्चा ये वीडियो सुन रहा है, वैसे उसे भी पता होता है सोशल साइंस के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, स्टिल जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें इन सब टॉपिक्स के बारे में पता है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ उनके लिए बहुत ज्यादा नया है। और आप लोग भी जानते हैं, अगर आप लोगों का मेन डोमेन, मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो इन टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है, बाकी मैंने बुक बताई है, लूसेंट से आप बुक प्रिपेयर कर सकते हैं अपना, हमारी वीडियोस देख के अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और एनसीईआरटी से भी आप अपनी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, एनसीईआरटी है, कुछ मेन बुक्स होती हैं जैसे लूसेंट वगैरह, इसमें आपको मेन टॉपिक्स मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। बाकी आप यूट्यूब वीडियो से अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल टीचिंग सर्कल की भी प्लेलिस्ट से बहुत से टॉपिक्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप लोग को यहाँ से इन सबसे पढ़ना है, और क्या क्या पढ़ना है ये सब पढ़ना है, सारे अपने मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। 11th-12th की एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है, ठीक है। 11th-12th की एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग के आएंगे। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। मैं दोबारा कह रही हूँ, वही पेपर फिल करना जो पढ़ना है, आगे जो पढ़ाना है। सब सब्जेक्ट्स मत भरना। भाई सब सब्जेक्ट्स के लिए देख लो आप कितना वास्ट सिलेबस है, कितना ज्यादा पढ़ना है, कितनी पूरी मेहनत करनी है। तो वही करो, वही फॉर्म फिल करो जो इसका आप पेपर देना चाहते हो। अच्छे से प्रिपेयर करके दो, चाहे एक ही पेपर दो, कॉमन बीएड दो या फिर अपना कोई भी मेन सब्जेक्ट आपने देना है वो दो, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर करके देना है। चलिए अब हम लोग लैंग्वेजेस की बात करेंगे। लैंग्वेजेस में देखिए, हमारा क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे भी है। मैंने फिर बताया आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन जरूर आएंगे। 4-5 क्वेश्चन आपके तो कहीं नहीं गए। 4-5 तो मैं बोल रही हूँ, ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ही हो सकता है, कम तो नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन आने ही वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में बार बार बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग मेरी वीडियो से ही प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। टीचिंग सर्कल की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बहुत सारे वो हैं। बार बार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ही आ रहा है मुंह पर, क्योंकि वो वीडियो बनाते बनाते, बट टीचिंग एप्टीट्यूड में और भी बहुत सारे आपके जो है टॉपिक्स हैं। टीचर रोल क्या होता है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग इफेक्टिवनेस, मतलब ये मैंने आगे अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है, ठीक है। टीचिंग सर्कल की प्लेलिस्ट से पढ़ लो। अगर कहीं और से भी यूट्यूब वीडियो से आपको लग रहा है कि नहीं हमें पढ़ना है, आप लोग वहां से पढ़ लो। यूट्यूब वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा, कोई अलग से आपको इतना बुक लेने की जरूरत नहीं है। बाकी इनकी भी अलग से आपको बुक्स तो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको पढ़ना है तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से बहुत ही इजी होते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए मेन थ्योरीज क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो जो भी है। उसके बाद आप लोग बहुत ही आराम से क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर आ रहा है, ठीक है। अगर कॉम्प्रीहेंशन, इसमें बहुत स्कोरिंग होता है, कॉम्प्रीहेंशन जरूर आएगा, रीडिंग पैसेज प्रिपेयर कर लेना। कहाँ से प्रिपेयर करना है ये तो मैं सजेस्ट करूंगी, मेरी प्लेलिस्ट से ही करो। लास्ट जो आपने 2020, जब 2022 की वीडियो हो, 21 की हो, प्रीवियस ईयर के वही मैंने आपको बताया, टीचर्स नहीं चेंज हुए हैं, वही सब पैटर्न रहता है। कॉम्प्रिहेंशन का आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा कि कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग पैसेज तो बहुत ईजी होता है, हम लोग पढ़ लेंगे, इतना भी ईजी नहीं होता है। थोड़ा सा एक बार वीडियोस वगैरह देख के जाओ किस तरीके के आते हैं, अपना प्रिपेयर करके ही जाना है हमें। बहुत स्कोरिंग होता है, क्यों छोड़े भाई, ठीक है। हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन होगा तो हिंदी लैंग्वेज में ही आएगा, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में ही आएगा, या और संस्कृत के क्वेश्चन संस्कृत में ही आएंगे, ये आप लोगों को पता ही होगा। बाकी पेपर जो है जैसे सोशल साइंस का है, सोशल साइंस के क्वेश्चंस बायलिंगुअल होंगे, आपको हिंदी में भी लिखे होंगे, इंग्लिश में भी लिखे होंगे। लेकिन जो लैंग्वेजेस का पेपर है, जिस लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वो उसी लैंग्वेज में आएगा। ऐसा नहीं है हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन में आपको इंग्लिश भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन होगा, बाकी इनके भी मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे, आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है इसमें बस कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर लिया और टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर लिया, तो नहीं जी नहीं, बीएड का इतना इजी सिलेबस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। संस्कृत में आपको देखिए सब प्रिपेयर करना है, आप लोग को अपने वेद प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, अलंकार प्रिपेयर करने हैं, संज्ञा संधि, मेन मेन संज्ञा प्रिपेयर कर लो, संधि प्रिपेयर कर लो। ये तो मैं बोलूंगी 6 to 8 क्लास की ना बुक्स होती हैं एनसीईआरटी वाली, बस 6 to 8, 9-10th भी नहीं। क्योंकि मेन मेन ये को आपको प्रिपेयर, कारक क्या है, वर्ण क्या है, आप जानते भी होगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिन लोगों ने संस्कृत ली होगी। वर्णमाला,
ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग समास प्रत्यय ये भी होते हैं। मैंने भी अपना 6 to 8 में ही पढ़ा था कभी तो। ये सारे मेन टॉपिक्स होते हैं। अपनी 6 8 की एनसीईआरटी की बुक्स में से पढ़ लो, नहीं तो मार्केट में और भी बहुत सब बुक्स अवेलेबल हैं। इजी क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं आएगा संस्कृत का क्वेश्चन। तो इसलिए अपने मेन कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करने हैं आप लोगों को। मेन मेन टॉपिक्स पढ़ के जाना है। 6 to 8 के एनसीईआरटी में से पढ़ो, या फिर और भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। वीडियोज भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे बहुत, आप उसमें से ही पढ़ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को हिंदी में भी क्या प्रिपेयर करना है। हिंदी में आप लोग, पहले हम लोग यहाँ हिंदी की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ अपना वचन प्रिपेयर करना है आपको। यही सब आएगा, वर्णमाला, वचन, वर्णमाला, उपसर्ग, ठीक है, संधि, समास। यहाँ पे भी हिंदी में भी होती है ना संधि, संधि विच्छेद, ये सब होता है। संधि होता है, समास होता है, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। बस इतना ही आएगा। देखो, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा ना, बीएड में, बीएड भी करना है, क्या ऑप्ट करें, कैसे लैंग्वेजेस का ही पेपर आप फिल कर सकते हो। अगर आप किसी एक लैंग्वेज में अच्छे हो तो वो भी बहुत स्कोरिंग रहेगा आपके लिए। अगर आपका हिंदी या इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है कुछ भी, तो उसके साथ आप टीचिंग एप्टीट्यूड अगर उसकी ज्वाइन करके पढ़ लोगे तो ये भी काफी स्कोरिंग पेपर है। अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के पास पढ़ने का। 6 to 8 में हम लोगों ने 10th तक हिंदी इंग्लिश पढ़ा ही है। वो तो नहीं, 11th 12th में भी अपने मेन सब्जेक्ट्स में पढ़ा है इंग्लिश, लेकिन हिंदी इंग्लिश हमारा 6 to 10 तक तो कहीं नहीं गया। तो आपको वही बस एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। कोई यहाँ पे कोई आपको चैप्टर्स प्रिपेयर नहीं करने हैं, बहुत डीप स्टडी नहीं करनी है। मेन मेन कॉन्सेप्ट, संधि क्या है, वर्णमाला क्या है, संज्ञा क्या है, वर्ण सर्वनाम क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो जिनका थोड़ा बहुत स्ट्रांग होंगे अपनी लैंग्वेजेस, या जिसने 6 to 8 में भी अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत ही ईजिली आप लोग सारे आंसर्स जो है वो कर लो कर लेंगे। ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश में भी आप लोगों को कुछ ज्यादा वो नहीं करना है। कॉमन एरर, सॉरी, कॉमन एरर्स पढ़ने हैं। बीच बीच में जो है वो चल नहीं रहा है। हैंड राइटिंग भी देखो कैसा आ रहा है। कॉमन एरर्स आप लोगों को अपना पढ़ना है। सिनोनिम्स पढ़ने हैं, एंटोनिम्स पढ़ने हैं आप लोगों को अपने। ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़नी है, ये सब पढ़ना है। ग्रामर आपका बेसिकली क्लियर होना चाहिए लैंग्वेजेस के पेपर में, चाहे आप संस्कृत का हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। अपनी ग्रामर अच्छे से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रामर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लैंग्वेज, राइट। ये मैंने अभी एक पैरागॉजी ऑफ इंग्लिश के वीडियो बनाई थी, उसमें भी था ग्रामर, जब मैं पढ़ा रही थी कि ग्रामर सबसे मेन रोल प्ले करती है लैंग्वेजेस में। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, ग्रामर का। अगर आप ग्रामर के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तो आप लोग उस लैंग्वेज पे अच्छी कमांड रख सकते हैं। ये आपको भी पता होगा। तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं पेड कॉन्सेप्ट्स में सारे ग्रामर के पार्ट्स हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर लो, कॉमन एरर्स कर लो, स्पॉटिंग एरर्स कर लो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ लो, स्पेलिंग टेस्ट करके देख लो। ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लो अपने। जंबल वर्ड्स को रीअरेंजमेंट करना देख लो कि कैसे करना है। तो यही सब आता है। पैराग्राफ्स आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आएगा। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर होगा, लैंग्वेजेस का भी क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई डाउट है तो पूछ लो ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब हम अपना आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अपना साइंस। अब ये तो भाई साइंस वाले स्टूडेंट्स ही देखेंगे कि इसका सिलेबस में क्या है, आप लोगों को पता है। लेकिन इसमें एक है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा साइंस में भी, वैसे अप टू 10th ही आने वाला है सिलेबस एनसीईआरटी में से, कुछ ऐसा नहीं आएगा। वो तो आप लोगों को पता ही है साइंस के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं हमारे। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड। अगेन टीचिंग एप्टीट्यूड जैसा कि मैं सब में बता ही रही हूँ, जरूरी है, क्वेश्चंस आएंगे ही। ये भी आप लोगों को मैं बोल दूं एनसीईआरटी में से आएगा। मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स में से आएंगे। 6 to 10th के तो कॉन्सेप्ट्स होने ही चाहिए, कुछ कुछ 11th 12th के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। बाकी 6 to 10 के जो मेन कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो ही आएंगे। सबसे पहले देखो, मैं एक बार बायोलॉजी से शुरू कर लेते हैं हम यहाँ पर। बायोलॉजी में आप लोगों को पता है कौन कौन से आप लोगों के मेन टॉपिक्स होते हैं। मेन टॉपिक आपके है इकोलॉजी है, जैसे इकोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है। प्लांट किंगडम, ठीक है, सेल, टिश्यू, ये सारे हमारे किसके टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं, राइट। प्लांट किंगडम के साथ साथ हमारा एनिमल किंगडम,
एनिमल किंगडम, सेल, टिश्यू, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन सिस्टम, यही सब है ना, पढ़ा भी है हम लोगों ने 10th क्लास तक। तो यही सब आप लोगों को पढ़ना है, अपना प्रिपेयर करना है, कुछ अलग से नया प्रिपेयर नहीं करना है। 11th 12th मत करो प्रिपेयर, 4-5 क्वेश्चंस के लिए मत फंसो। 6 to 10th के अपने एनसीईआरटी के वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। केमिस्ट्री में भी आप लोगों को पता है अपना, आप लोगों को कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है। केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं बताओ? एसिड बेस सॉल्ट, है ना, एसिड बेस के क्वेश्चंस, एसिड बेस सॉल्ट, एटम्स, अपनी पीरियोडिक टेबल जरूर प्रिपेयर कर लेना। पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर करोगे अपनी, ठीक है। रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं और उसके टाइप्स रिएक्शन के। इसके साथ साथ आप लोग अपना मैटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यही कुछ मेन टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के आप लोग के। पीरियोडिक टेबल, रिएक्शन, एसिड बेस, एटम्स, मैटर, इन सब के टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो, इनफ है, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के टॉपिक्स देख लो, फिजिक्स के भी यही है हमारी। फिजिक्स में क्या क्या आएगा? फिजिक्स में भी हमारी मेन टॉपिक्स यही है, एनसीईआरटी में आप लोगों को पढ़ता है, पढ़े ही हैं हम लोगों ने। मोशन पढ़ा है, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने, और क्या पढ़ा है, ग्रेविटेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आप पढ़ेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ग्रेविटेशन, मोशन। मैं बार बार भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें हैंड राइटिंग बिल्कुल ही बेकार आ रहा है। तो ठीक है, जो समझ नहीं आ रहा है प्लीज सुन लेना, उसके बाद समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़नी है इसमें हमें सच साथ में, ठीक है। अपना थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स भी प्रिपेयर करना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि 11th 12th नहीं हो रहा है रहने दो, लेकिन 6 to 10th के कोशिश करना कि एनसीईआरटी के सारे आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ही पेपर फिल करेंगे, तो उन लोगों के तो ये टॉपिक्स बहुत इजीली क्लियर भी होंगे मुझे पता है। बट स्टिल एक बहुत अच्छा रिवीजन चाहिए, ऐसे ही नहीं जाना, बहुत ही अच्छे रिवीजन के साथ जाना, जिससे कि बहुत ही अच्छे से पेपर अपना कर पाओ। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका मैथ्स और टीचिंग एप्टीट्यूड, अगेन वही टॉपिक्स जो है वो आपके बहुत ही जरूरी है। आप लोगों का यहाँ मैथ्स आएगा और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बार बार बताया है कहाँ कहाँ से पढ़ना है, प्लेलिस्ट में से पढ़ लो, हमारी बहुत है। लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख लो, बहुत इजी होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता, ठीक है। एक दो पिछली बार देखे गए हैं पेपर में, इसमें साथ साथ कुछ जनरल कंप्यूटर के भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पेपर में, ठीक है। बहुत ही जनरल, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है आपका, और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो आप लोग की आ जाती है, जो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा बेसिक होती है, जो 6 7 की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, और सॉफ्टवेयर के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, बेसिक ऑफ इंटरनेट, ठीक है। लास्ट में देखे हैं कुछ पेपर्स में आया है, जब से ये सीयूईटी में आया है तब से एक दो क्वेश्चंस आए हैं कंप्यूटर के ऊपर भी। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड आपको आना ही है, और मैथ्स का सिलेबस आप लोगों को पता ही है अपना क्या है। मैथ्स का सिलेबस हमारा मैथ्स के स्टूडेंट जानते ही होंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री तो अपना प्रिपेयर करना ही है, उसकी एप्लीकेशंस, 9 10th की मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करना, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोग को अपनी 10th की मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अलजेब्रा आपको प्रिपेयर करना है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, अलजेब्रा के साथ आप नंबर सिस्टम प्रिपेयर कर लो अपना। इसके साथ साथ अपने एंगल्स जो हैं आप लोगों के वो प्रिपेयर करने हैं आप लोगों को। एंगल्स में भी अपने एडजस्टेंट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ठीक है, ये सारे अपना करना आपको। पॉलिनोमियल प्रिपेयर करना है आपको अपना। एक मिनट, यस, पॉलिनोमियल प्रिपेयर कर लो।
नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएफ, एचसीएफ, बेसिक तो नॉलेज होनी ही चाहिए। मैथ्स के स्टूडेंट्स के ये सारे कॉन्सेप्ट्स मुझे पता है आप लोगों की क्लियर होगी, तो आप लोगों को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी जरूर आएगी। प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन, मीन, मीडियन, मोड से भी इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आना कंपल्सरी है, मैं बोल रही हूँ, आएगा ही आएगा। परसेंटेज एंड रेशो, ठीक है। तो अपनी ये आपको सारे टॉपिक्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ना। नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सब भी अपना ध्यान रखना। बाकी मैंने बताया ही है, एलसीएफ, एचसीएफ और ये सारे आपके मेन टॉपिक्स हैं। 9th 10th की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना। और बाकी तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं। मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, बट स्टिल एक दो क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने सब्जेक्ट्स को ही फिल करो जिससे कि इजी हो आप लोग के लिए पेपर देना। नहीं समझ आ रहा है, लास्ट में लैंग्वेज पेपर भी बहुत स्कोरिंग है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। कॉमन बीएड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है, आप वो फिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हम अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, हमें आगे यही करना है, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को फिल कीजिए और वही पेपर दीजिए, ठीक है। फिर आप लोग का बहुत ही अच्छे से एडमिशन हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। कोशिश किया है मैंने जितना भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैंने पूरी कोशिश की है जितना एक्सप्लेन पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करने की। स्टिल कोई डाउट है, नहीं समझ आया है कुछ, कमेंट में पूछ लो। बाकी आप और भी वीडियोस तो देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। मैंने भी जितना हो पाया है, क्योंकि मैं 2-3 साल से अब इस पे वीडियोस बना रही हूँ, तो थोड़ा पता चल गया है पेपर पैटर्न का, तो उसी अपना पूरा रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। डाउट होगा कमेंट्स में पूछ लेना। समझ आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर हेल्पफुल लगती है और आपको लग रहा है कि हाँ और भी आपके फ्रेंड्स ये पेपर दे रहे हैं, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।